चलिए चलते हैं सेकेंड कैटेगरी के इनकम के सोर्सेस के बारे में जानने के लिए। इतना है सेकेंड कैटेगरी जो मैंने आपको बताया कि जहां आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए या टेक्निक पता होनी चाहिए, नॉट एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी, टेक्निक पता होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए उस चीज का थोड़ा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि फिटनेस इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं कि जो ये वक्त है वो उसमें हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। आप सीख रहे हैं ऑनलाइन, आप सिखा रहे हैं ऑनलाइन, आप खरीद रहे हैं ऑनलाइन, आप बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो हर चीज जो है आने वाले वक्त में वो जो है वो ऑनलाइन हो जाने वाली है। ऑनलाइन हो जाने के वाली, ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुकी है, मगर हाँ जो लोग, जो संख्या, जो तादाद जो लोगों की बढ़ेगी, वो इससे पहले इतनी तादाद में कभी भी लोगों ने ऑनलाइन का इस्तेमाल नहीं किया, जो ऑनलाइन पर निर्भर रहेंगे। तो जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आप योगा सिखा सकते हैं, है ना, तो आपको खुद को योगा का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 एक्सरसाइज आती है आप 2 एक्सरसाइज लोगों को बता दें, नहीं, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर आप कैसे दूसरों को योगा ऑनलाइन सिखा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम जो है या दूसरी और जो ई कनेक्ट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशन है वो हम यूज करते ही हैं, तो वो जो है उसके जरिए ही जो आप है वो क्लासेस ले सकते हैं। तो फिटनेस के इंडस्ट्री में जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बनकर ये जो आ रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो आपको अगर फिटनेस का ज्ञान है, आपको योगा आता है, आपको जुम्बा आता है, आपको किस तरह की कोई एक्सरसाइज में एक्सपर्टीज है, तो आप इस तरह का जो है ऑनलाइन तरीके से क्लासेस लेकर जो है वो बिजनेस अपना चला सकते हैं। और आप सिर्फ लोकल ही नहीं इस बिजनेस को अपने शहर से आगे, अपने आसपास के एरिया से आगे या इंटरनेशनल लेवल पर भी आप एट ए टाइम एक क्लास में हर तरह का विद्यार्थी रख सकते हो। तो बढ़ गया ना मार्केट, है कि नहीं। अभी आप अपने एरिया के लोगों को सिखाते हैं, अब आप चाहें जिसको सिखा सकते हैं। तो ये एक फायदा हो। इसमें आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए और आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर हाँ, आपको अपनी सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट को आप लेने वाले, योगा का, जिमिंग का, जुम्बा का या और भी किसी तरह की फिटनेस का काफी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह है ऑनलाइन न्यूट्रिशन मतलब आप क्या खाएं, क्या पिए, आपके खाने में सही मात्रा में पोषण जा रहा है, नहीं जा रहा है। आपने देखोगे ये बहुत बड़ा उद्योग है। लोग क्या करते हैं, आपको सुबह से शाम तक, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, सुबह आंख खुलने से लेकर सोने तक आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब पीना है, कितनी मात्रा में खाना है, कितनी मात्रा में पीना है, इन सब की जो जानकारी है वो आपको देते हैं। तो ये ऑनलाइन न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग, वो आपको अपने प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। एनरोल करने के बाद वो आपके पूरे खाने पीने के तौर तरीकों के बारे में पता करते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या टाइमिंग है, कैसा दिनचर्या है, उठना बैठना सोना काम कैसा है, वो सब पता करते हैं आपके बारे में। और उसके बाद वो आपको आपका एक डाइट का प्लान बना के देते हैं। आप क्या खाएंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कितनी आप जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितनी मात्रा में और कब। उसी तरह से कुछ और भी जॉब्स हैं, जैसे कि है ई टीचिंग। अगर आप कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप ऑनलाइन जो है ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनकर उभर रहा है कि बच्चों को अब स्कूल में एक जगह ट्यूशन तो पढ़ने आएंगे नहीं बच्चे, तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, है ना। तो इसलिए आप किसी ई कनेक्ट या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो ई टीचिंग एक और बिजनेस है कि ट्रांसलेटर का जॉब। अगर आपको किसी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड है तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ट्रांसलेटर की जॉब प्रोवाइड करते हैं और आपको घर बैठे बैठे करना है। लाइक अगर आपने देखा होगा कि कोई इंग्लिश बुक को बंगाली भाषा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई बोली गई कविता है या कोई गाना है, उसको जो है अब किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है उसमें कन्वर्ट करना है, तो वो ट्रांसलेटर का भी एक बहुत जबरदस्त एक जॉब है। वो जो है ऑप्शन वो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रांसलेटर की जॉब प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह एक है डेटा एंट्री का जॉब। डेटा एंट्री में भी अगर आप किसी अच्छे चैनल के थ्रू जाएंगे ना,
कोई अच्छी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जहां आपको बस डेटा फीड करना होता है। क्योंकि देखिए अब हर चीज जो है फिजिकल प्लेटफॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर आदमी जो है अपना फिजिकल डेटा ऑनलाइन में ट्रांसफर करेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन डेटा एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है और एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में जा सकते हैं इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट है कि आप रीसेलिंग का जॉब, जो रीसेलिंग का जॉब है इसमें क्या हो रहा है कि देखिए मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है और औरतें घर बैठे बैठे जो है वो हजारों और लाखों की तादाद में जो है वो पैसा कमा रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आप डायरेक्ट कंपनी से कोई माल बुलाते हैं, ठीक है, और उस माल को जो है वो रीसेल कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक मैं कपड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको अपना एक कैटलॉग भेजा कि मैंने इस डिजाइन के आपके कपड़े बनाए। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए जो है वो डिजाइन अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, पड़ोसियों में या जो भी आपके सोशल कनेक्ट है उसमें वो चीजें जो है वो शो करने की, देखिए इस तरह के नए नए डिजाइन आए हैं। फिर आपको ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के बाद वो ऑर्डर वहां प्लेस कर देना है और जो जो ऑर्डर आया हुआ है वो ऑर्डर को वो लोग आपको भेज देंगे और आपको बस क्या करना है, उसको डिलीवर करवाना है और आपको इस पे कमीशन ह्यूज और बड़ा तगड़ा सा कमीशन मिलता है आपको, है ना। तो ये जो है इसके लिए जैसे मीशो ऐप है, ये रीसेलिंग के तौर पर ही काम करती है। इससे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो रीसेलिंग का काम करवाते हैं, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जो ऑनलाइन रीसेलिंग का जो बिजनेस है वो हमको करके देती है। घर पे बैठे औरतों, अब तो मर्दों के लिए भी ये बहुत सारी चीजें दिख रही, वॉचेज है, पर्स है, घड़ी है, शूज है, क्या नहीं बिक रहा रीसेल में, और आप जो है वो बहुत अच्छा इससे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं रीसेल के जरिए। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है रीसेल। नेक्स्ट है वर्चुअल असिस्टेंस। अब ये बोलेंगे वर्चुअल असिस्टेंस क्या है। वर्चुअल असिस्टेंस में देखिए आप देख रहे होंगे कि अब जो है तो हर चीज ऑनलाइन होगी। कल तो आपके डॉक्टर साहब भी आपको ऑनलाइन आपको देखकर आपकी दवाई लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंस है। किस चीज में हमें असिस्टेंस चाहिए होता है, देखिए करियर की काउंसलिंग चाहिए होती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए होती है, मैरिज काउंसलिंग चाहिए होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए होती है। तो इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं, या आध्यात्मिक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हमने देखा है अपने मन को शांत रखने के लिए हमें बहुत अच्छा कुछ सुनने की इच्छा होती है। पॉलिसी काउंसलिंग कर सकते हैं आप, टैक्स काउंसलिंग कर सकते हैं आप। तो ये सारे असिस्टेंस जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन दे सकते हैं। आपको फेस टू फेस किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे एप्स आ गए हैं जो जिसके थ्रू आप डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, लोग दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी किसी काउंसलिंग की स्किल है, आप बहुत अच्छा जानते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो ऑनलाइन असिस्टेंस जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बनके उभर रहा है सामने। आप घर पे बैठे बैठे लोगों की समस्याएं सुलझा सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका भी सारा जो डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसी तरह एक और बिजनेस है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको बहुत अच्छा लिखना आता है किसी भी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, इंटरनेशनल भाषा में, तो जो लोगों को अपने बिजनेस के लिए, इनविटेशन कार्ड्स के लिए, किसी को मैसेजेस भेजने के लिए, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे कंटेंट की जरूरत पड़ती है। और अगर अच्छा किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अगर लिख सकते हैं तो कंटेंट राइटिंग भी एक बहुत अच्छा बिजनेस बनकर, घर बैठे बैठे वाला बिजनेस बनकर एक उभर कर सामने आया है। इसके लिए आपको लिखने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका भाषा भी कमांड होना चाहिए। जिस भी भाषा के ऊपर आप लिख रहे हैं तो आप वो कंटेंट जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। या अगर उसी तरह आप जो है यूट्यूब चैनल बनाकर या इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाकर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स कमा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स कमा सकते हैं और इसके थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा टीडीएस है, इतनी इजी नहीं इनकम, क्योंकि इसमें सर्टेन उनके नॉर्म्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और नॉर्म्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको इनकम मिल सकती है। मगर हाँ, ये एक तरीका है कि आपके पास अगर अच्छा कंटेंट है बोलने के लिए, आप किस टॉपिक पे बोल सकते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ या और भी दूसरे लोग बोलते हैं। कुकिंग वाला कोई चैनल आप बना सकते हैं, टीचिंग वाला कोई चैनल बना सकते हैं, टॉयज मेकिंग का बना सकते हैं। जो भी हुनर आप में है आप उसका वीडियो बनाकर एक यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। इसी तरह आप अगर कुछ अच्छी चीजें बनाना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप अपना
पेज बनाकर जो है लाखों फॉलोअर्स बनाकर जो है वो लाखों या हजारों या करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। तो ये भी एक इनकम का एक बहुत बड़ा साधन है। इसी तरह अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो स्टॉक फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा जो है करियर ऑप्शन है। आप अच्छी अच्छी फोटो लीजिए और जो स्टॉक फोटोग्राफ करके रखने वाली कंपनीज रहती है जैसे कि imagebazaar.com है या pixabay.com है, इन सब कंपनीज को अपनी पिक्चर्स बेच सकते हैं। इनकी भी सर्टेन नॉर्म्स होते हैं क्योंकि हर किसी को अपने बिजनेस चलाने के लिए कुछ पिक्चर्स चाहिए होता है। वो पिक्चर्स जो होती है हर कोई चाहता है कि कॉपीराइट फ्री हो, है ना, क्योंकि लोग अगर आपने किसी और की पिक्चर डाल दी अपने उसमें तो वो क्लेम कर सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है। तो इस तरह हर कोई चाहता है कि उसे नए या कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स मिलने चाहिए, इसलिए नए नए पिक्चर्स की जरूरत जो है हर बिजनेस को पड़ती रहती है। और जो है इस तरह की स्टॉक फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप फोटोग्राफ करते हैं तो अच्छे अच्छे फोटो खींचिए चीजों की, लोगों की, और वो स्टॉक फोटोग्राफ की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां आप भेज सकते हैं, वहां आप बेच सकते हैं। इसकी भी जो डिटेल्स है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे मगर किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो कि मैं करती हूँ और मैंने ह्यूज पैसा बनाया हुआ है इसमें, और मेरे साथ जो लोग हैं वो भी ह्यूज पैसा बना रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। इसको इयॉन नेट बोलते हैं या दा बैंक बोलते हैं, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर जो है एक आपको बताऊंगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो मैं भी करती हूँ, जैसे कि मैं अमेजॉन का कोई प्रोडक्ट है, इसमें आपको अमेजॉन का खुद पार्टनर बनना होता है। उसमें आप एक या दूसरी जो भी कंपनीज है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म देती है, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब लोग आपको क्या करेंगे, एक ऑनलाइन अपना पार्टनर बना लेंगे। उनको आपको एक लिंक देंगे और आपको बोलेंगे कि आपकी लिंक आप शेयर करिए अपने सोशल कॉन्टेक्ट में, और आपकी लिंक से अगर कोई शॉपिंग करता है तो हम आपको उसका कमीशन देंगे। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में एक अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गए हमारी सेकेंड कैटेगरी के इनकम के सोर्सेस।